यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख में हाजिर हैं कि परमेश्वर के वचन को आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत कर सकूं और परमेश्वर के वचन आप सभी को मदद कर सके। यदि आप जीवन में कई प्रकार की आवश्यकताओं में हैं, ज़रूरतमंद हैं, आपके जीवन में सहायता की आवश्यकता है और तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी को मदद कर सके और उनके सहायता के द्वारा आप जीवन में बहुतायत का आशीष आप प्राप्त कर सके। बाइबल से आज के इस समय इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को रखूं। सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखें। यदि आप जीवन में परमेश्वर से सहायता पाने की जरूरत है, आप सहायता चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की ओर देखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वह सहायता को प्रदान कर सके। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक पहलू और प्रत्येक बातों में सहायता और मदद की आवश्यकता होती है और मनुष्य एक दूसरे से सहायता पाने के लिए अपनी निगाहें उस ओर लगाता है, लेकिन कई बार उस ओर से उन्हें सहायता प्राप्त नहीं हो पाते, तब उनका दिल टूटता है और वो निराश हो जाता है, बेबस हो जाता है, सोचने लगता है अब मैं क्या करूं और सहायता पाने के लिए मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। और इस प्रकार से मनुष्य सहायता पाने के लिए कई ऐसे दरवाजे स्थान है जिसको खटखटाता है कि वह मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे, लेकिन कई बार उन्हें उन बातों से, उन लोगों से उन्हें सहायता नहीं मिल पाती और इस अवस्था पर वे अपना जीवन बड़ी बेबसी और उदासी और लाचारी में गुजारता है। लेकिन आज इस समय आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर आप सभी को अपने पवित्र वचन के द्वारा आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और उसके सहायता और मदद के द्वारा आप जीवन में आशीषित हो पाएंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। भजन संहिता 121 अध्याय 1 और 2 और 3 वचन। इस बातों को दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों को उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है और वह तेरे पांव को टलने नहीं देगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप परमेश्वर के वचन के निकट हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं, यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तो परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाएं, परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर निश्चय आप सभी को सहायता और मदद करेंगे और सहायता और मदद के द्वारा आप उन बातों को प्राप्त कर प्रभु को आप धन्यवाद दे सकेंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 5 वचन। जिन्होंने परमेश्वर को दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए और उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। अगर आप परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, पर आपको आशीष देगा और आपकी मार्गदर्शन करेगा और इस बड़े भरपूरी को आपके लिए प्रदान करेगा और उसकी मदद के द्वारा आप उन बातों को प्राप्त कर पाएंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। इब्रानी के पत्री वचन 4 अध्याय 16 पद में बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, अगर आपके जीवन में आवश्यकताएं हैं तो आप परमेश्वर के पास आए और आपको परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और उसकी मदद और सहायता के द्वारा इस बड़े भरपूरी को आप प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। प्रिय श्रोताओं, आज आप किस अवस्था और किस हालात पर हैं, जीवन के किस बातों में आपको उस मदद की आवश्यकता है, जीवन के किस पहलुओं में आपको सहायता की आवश्यकता है? क्या इस सहायता पाने के लिए आपने संसार के कई दरवाजा खटखटाया, या आप बीमार हैं और छुटकारा प्राप्त करने के लिए कई हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटाए, या आप बेरोजगार हैं और रोजगार प्राप्त करने के लिए कई शहर को आपने गया और कई कार्यालय को और कई एग्जाम के उस प्रतियोगिता में शामिल हुए और अब तक आप सफल नहीं हो पाए हैं। आज आपको मदद करने के लिए कहीं और कोई नजर नहीं आ पा रहे हैं और इस तरह से आप उदास हैं और निराश हैं। हो सकता है इन तमाम निराशाओं के कारण आप सोचते होंगे अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा,
पर आज इस समय परमेश्वर आप सभी से बातें कर रहे हैं और इस बातों से वे बातें कर रहे हैं। यदि आपको सहायता और मदद की आवश्यकता है तो अपने आंखें परमेश्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर निश्चय आप सभी को आशीष प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आप परमेश्वर की ओर से अपने निगाहें हटाते हैं और उस अवस्था पर आप जीवन में निराश हो जाएंगे। इस बातों को समझने के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 22 वचन से 30 वचन तक मैं आऊं। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को नाव पर विदा किए कि वे झील को पार कर उस पार चले जाएं और उन्होंने प्रार्थना करने के लिए वे एकांत एक पहाड़ पर चले गए। और शिष्य जब झील के बीच में आए और एक तूफान उठी और तूफान आकाश को छूने लगी और इस प्रकार से नाव डगमगाने लगा, उस अवस्था पर वे उस नाव को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने कई तरह के प्रयत्न किया, लेकिन वे नाव उनके नियंत्रण में नहीं आ पा रही थी। वे बहुत परेशान थे और वे सोच रहे थे कि आज के रात शायद इसी झील में हम सभी दफन हो जाएंगे। और इस प्रकार से सारे प्रयत्न उनके समाप्त हो गए। सारे प्रयत्न करते हुए वे संभल नहीं पा रहे थे और वे नियंत्रित नहीं हो पा रही थी वह नाव। प्रभु यीशु मसीह वे उस रात को पानी पर चलते हुए उनके पास आए और इस बातों को कहे। उन्होंने डर गए सारे शिष्यगण और इस बातों को प्रभु यीशु मसीह कहे, मैं हूं, डरो मत। लेकिन उनमें से पतरस ने इस बातों को कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आपके पास आने के लिए आज्ञा दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ। और पतरस नाव से उतरा और झील के उस पानी पर चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगा। लेकिन इस बात को बाइबल बतलाते हैं, मत्ती रचित समाचार और 14 अध्याय 30 वचन में बाइबल बतलाते हैं कि जब पतरस ने उस आंधी और तूफान की ओर देखा और वो डूबने लगा और इस प्रकार से चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। और प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाए और उन्हें थाम लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस समय आप परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं, अगर आपको जीवन में आवश्यकता है, जीवन में मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, तो आप परमेश्वर को देखें और आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे जीवन के उन पहलुओं में जिस पहलुओं में आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं। जब तक पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने निगाहें लगाए रहा, तब तक वो विजय में चलते रहा, पानी पर वो चलते रहा और पानी ने उसे नहीं डुबाया। लेकिन जब उनके निगाहें प्रभु यीशु मसीह से हट गया, वो डूबने लगा और डूबने लगा, पर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिए। आज इस समय आपकी निगाहें कहां पर है? आपकी निगाहें किस बातों पर टिकी हुई है? और परमेश्वर को छोड़ अगर आपकी निगाहें और कहीं टिका हुआ है तो आपको डूबना तय है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाएंगे तो परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी मदद में वो अपने सामर्थ को प्रकट करेंगे, आपकी सहायता में वो आप अपने अगुवाई को प्रकट करेंगे, आपकी मदद में सभी प्रकार के आपके जो आवश्यकता है उन बातों के मदद में अपने सामर्थ को प्रकट करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। इब्रानी के पत्री वचन अध्याय 12 पद संख्या 2 बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। आज इस समय किस ओर आप ताक रहे हैं? सहायता के लिए आपकी आंखें किस ओर है? आप मदद के लिए कहां आप ताक रहे हैं? अगर परमेश्वर की ओर आप ताकेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी सहायता में अपने सामर्थ को भेजेंगे और आपकी मदद करेंगे और उसकी मदद के द्वारा आप आशीषित हो पाएंगे। प्रिय श्रोताओं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज आप मदद के लिए, सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आइए इस समय आप सभी के लिए मैं परमेश्वर पिता से मैं दुआ करूं कि परमेश्वर आपके नजरों को, आपके आंखों को
अपने ओर देखने के लिए अगुवाई कर सके, ताकि परमेश्वर आपकी मदद कर सके। मैं आप सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, आपके संतान हैं और आप बड़ी तरस से भरकर एक एक श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए, जो इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं। और इस समय मेरे पिता, इन्होंने अपने जीवन के तमाम घटी और कमी के लिए संसार के कई दरवाजे की ओर देखा, उन ओर अपनी निगाहें को उठाई, लेकिन अब तक इनके तमाम आवश्यकताएं और जरूरत पूरा नहीं हो पाए और ये उदास और निराश हैं और बड़ी बेबसी में होकर गुजर रहे हैं। मेरे पिता, इस समय जब ये वचन को सुने हैं, तो प्यारे प्रभु इस वचन में सहमत होकर अपने जीवन के तमाम भरपूरी के लिए आपकी ओर देखने पाए, आपकी ओर निगाहें लगाने पाए, और इन आपकी ओर देखकर निगाहें लगाकर प्यारे प्रभु इनके तमाम आवश्यकता को आप पूरी कर पाएंगे और उन बातों को प्राप्त कर आपको धन्यवाद दे सके। एक एक श्रोताओं को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।